हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं राहुल सिंह फिजिक्स क्लासेस से। आज हम लोग बात करेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ के प्रकार के बारे में। लोह चुंबकीय पदार्थ के प्रकार मुख्यतः तीन होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जानेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, जिसे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। दूसरे को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरे को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ। इन तीनों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है क्या। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ठीक, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से, नॉर्मल तरीके से, मामूली रूप से चुंबकित हो जाती है तथा किसी भी शक्तिशाली चुंबक के सिरों, किसी भी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लगाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। मैं फिर से बात करता हूं कि किसी भी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास जब फोर्स लगाए जाने पर तो कुछ प्रतिकर्षित होता है, कुछ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल जैसे जस्ता आप लेते हो, हमने लिखा है यहाँ पे, जस्ता, चांदी, तांबा, तांबा ले सकते हो, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, नमक भी ले सकते हो। उसके बाद जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पारा, बिस्मथ, फास्फोरस भी, हीलियम एवं अन्य निष्क्रिय गैस। वही चीज हमने लिखा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में आपके अक्सर एग्जामिनेशन में 12th वाले पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल प्रतिचुंबकीय पदार्थ है या प्रतिचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन से हैं। आपको दे देगा, हाइड्रोजन दे सकता है, जस्ता, तांबा, अक्सर तांबा और चांदी और सोना के लिए देता है। तो अभी इसके पहले जो आपको बता दें कि जो टेस्ट हुआ आपका 12th, जो कि बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें पूछा था कि निकिल क्या है। निकिल क्या है? तो निकिल क्या है, हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज है, निकिल है यहाँ पे। ठीक, तो उसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। ठीक, तो हम बात कर रहे थे किसके, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल जस्ता, तांबा, चांदी। तो आपसे पूछ सकता है कि तांबा क्या है, प्रतिचुंबकीय। सोना क्या है, तो प्रतिचुंबकीय यानी कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेज है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, सबके प्रॉपर्टीज के बारे में और सबके एग्जाम्पल के बारे में आपको टोटल डाउट क्लियर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज हो क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या प्रॉपर्टीज है क्या। तो आपको बता दें कि चुंबकीय जो पदार्थ की बनी छड़ को, इसके गुण में क्या करते हैं, प्रतिचुंबकीय, कि चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई किसी भी छड़ को चुंबकीय ध्रुवों, अब चुंबकीय ध्रुव कैसा, तो NS यानी कि नॉर्थ साउथ, चुंबकीय ध्रुवों के बीच में स्वतंत्र रूप से लटकाने पर यह जो घूमकर बल रेखाओं के, स्वतंत्र रूप से आप जैसे ही लटकाते हो तो यह घूमकर बल रेखाओं के लंबवत हो जाती है, रेखाओं के लंबवत हो जाती है, घूमते घूमते सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, लंबवत हो जाती है। छड़ के सिरों पर उत्पन्न ध्रुव, छड़ के सिरों पर उत्पन्न ध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव बल के समान ही होते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव बल के समान ही होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिगर देख लो, तो जैसे ये घूमेगा इस तरह से आपका पॉइंट, एक तरफ ये नॉर्थ हुआ, एक तरफ साउथ हुआ, ठीक है, और ये क्या करता है, इस तरह से पॉइंट जाता है, ये घूमेगा,
घूम कर क्या होता है, सीधे स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है, अभी आपको बताया। ठीक, और जैसे ही अब सीधा होगा, सीधा इसका डायरेक्शन तो देंगे ना, यहाँ पे एन और यहाँ पे एस लेना। अभी आपको बताया कि ये घूम कर बल रेखाएं ये लंबवत हो जाती है, तो देखो यहाँ परपेंडिकुलर रास्टर वाले पॉइंट पे यहाँ पे यहाँ तक ये लंबवत हो जाती है, और छड़ के सिरों पर उत्पन्न ध्रुव जो होगा वो चुंबकीय द्विध्रुव बलों के समान ही होता है। ठीक, अब ये था इसके गुण का पहला पॉइंट जो आपको बताया। दूसरा पॉइंट में आप कह सकते हो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों को प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थों के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल जो रेखाएं होंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो होगी वो निर्वात में बल रेखाओं की संख्या की तुलना में एक से कम होती है। निर्वात में बल रेखाओं की संख्या से कितने से कम होती है, एक से। तो कितना, किस में, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि निर्वात में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो होगी वो किससे कम होती है, एक से कम होती है, एक से ज्यादा होती है, एक के बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो संख्या जो होगी वो निर्वात में बल रेखाओं की संख्या से, यानी जिस पर फोर्स लगा, जिसके अकॉर्डिंग लग रहा है, वो उससे कितना कम होता है, एक से कम होती है। तीसरा प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा है, तीसरा। और उसके बाद क्या करते हैं, इन पदार्थों को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये अधिक प्रबलता वाले क्षेत्र में, ये अधिक प्रबलता वाले क्षेत्र से हटकर, जिधर स्ट्रेंथ लगा उधर से अलग हो जाएगा, हटकर कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। ठीक, चौथा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस द्रव तथा गैस अवस्था में पाए जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होती है ठोस द्रव तथा गैस अवस्था में पाए जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में के तीव्र भाग में इन पर मंद, चुंबकीय क्षेत्र का जो इंटेंसिटी होगा उस पर मंद विकर्षण होता है, बहुत ही कम विकर्षण होगा। ठीक, अगला पांचवा जो आप प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इनका जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होगा यानी रिलेटिव मैग्नेटाइजेशन होगा, म्यू आर एकांक, मतलब चुंबकशीलता जो होगी, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर एकांक या एक से एकांक से कम होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए एक्स एम देंगे। ठीक है, एक्स एम। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान छोटा और ऋणात्मक होता है, बहुत छोटा होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। और लास्ट पॉइंट, ताप में परिवर्तन से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो भी इसकी मैग्नेटिक, जो इसका नेचर ऑफ मैग्नेटिक होगा, उस पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी। ठीक, ओके। अब बात करते हैं हम, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल था प्रतिचुंबकीय के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग अनुचुंबकीय के बारे में। तक ये आप नोट डाउन कर लो इसे। अब हम बात करेंगे इसका अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। अनुचुंबकीय को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है क्या, उसी के बारे में बताएं। तो वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ठीक है, वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में साधारण रूप से, जिधर रखते हो उसी दिशा में साधारण रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मैं फिर से एक बार बात करता हूं कि वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं, जिसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
अब फॉर इसका एग्जाम्पल अणुचुंबकीय पदार्थ को जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, कॉपर क्लोराइड जैसे CuCl2 लिखते हैं, कॉपर क्लोराइड, और ऑक्सीजन तथा लौह, लवण आदि के घोल होते हैं। तो ये क्या है? अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो आपको अणुचुंबकीय पदार्थ में पूछा है कि एल्युमिनियम कौन सा पदार्थ है, यानी कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेज में एल्युमिनियम कौन सा पदार्थ है, मैग्नीज या प्लेटिनम, सोडियम या ऑक्सीजन। तो क्या कहोगे? अणुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। तो पैरामैग्नेटिक ऐसे करके क्वेश्चन एराइज करता है। ठीक, अब बात करते हैं अब इसके प्रॉपर्टीज के, यानी कि अणुचुंबकीय पदार्थों के प्रॉपर्टीज के। अब इसके गुण के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुण, पहला गुण जो होता है कि जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगाते हैं, दो चुंबकीय ध्रुवों के यानी नॉर्थ साउथ के बीच लगाते हो, तो क्या होता है? छड़ की अक्ष जो होगी वो घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होते हैं। इसमें क्या हो जाता था? परपेंडिकुलर हो जाता था, ठीक है, उसमें क्या होगा? समांतर हो जाती है। और छड़ के सिरों पर उत्पन्न ध्रुव जो होगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों, छड़ के सिरों पर उत्पन्न ध्रुव बाह्य चुंबकीय ध्रुवों से विपरीत होते हैं, बाह्य चुंबकीय ध्रुवों से विपरीत होगा। तो जैसे ये इसका इधर से गया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये उल्टा हो जाएगा, इसका विपरीत ध्रुव में होगा। ठीक, दूसरा, जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय ध्रुव क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की अपेक्षा अधिक होती है, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की अपेक्षा अधिक होती है। अब तीसरे वाले गुण के बात करते हैं। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? अणुचुंबकीय के बारे में। आपको बता दें कि तीसरा वाला जो पॉइंट होता है प्रॉपर्टीज में, अणुचुंबकीय पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक, अब चौथा इसका गुण, तो इनकी आपेक्षिक जो चुंबकशीलता होगी यानी म्यू आर एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता था। और इसमें क्या होगा? ये जो आपको बता रहे थे प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आपको बताते हैं कि एक से कम होता था, और इसमें अणुचुंबकीय पदार्थों में एक से अधिक हो रहा है। तो किसकी चुंबकशीलता यानी कि आपेक्षिक चुंबकशीलता किसका? तो अणुचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता एक से अधिक होती है। ठीक, अगला पॉइंट, जो अणुचुंबकीय पदार्थ जो होगा, पदार्थों की चुंबकीय जो प्रवृत्ति होगी वो लगभग चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि x m के अकॉर्डिंग रख सकते हो, लगभग एक ही पदार्थ हो या लगभग ताप पर निर्भर करती है, और यह पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और यह पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यह पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, अर्थात आप ऐसे लिख सकते हो x और व्युत्क्रमानुपाती है 1/t किसके? तब परम ताप के। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। उसके बाद जो x यहाँ पे आप व्युत्क्रमानुपाती 1/t यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t लिखे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूरी नियम। यह जो नियम है क्यूरी का नियम कहलाता है। इसी में अणुचुंबकीय पदार्थ में जो एक समानुपाती जो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह पदार्थ परम ताप के परम ताप अणुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी वो लगभग ताप पर निर्भर करती है, और यह परम ताप क्या कहलाता है? क्यूरी का नियम कहलाता है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा धनात्मक होती है,
इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा धनात्मक होती है, और जबकि उसमें क्या होता था कि ताप में परिवर्तन से इनका चुंबकीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, किसमें, प्रति चुंबकीय पदार्थ में। ठीक, और इसका क्या होता था, ऋणात्मक होता था, ये धनात्मक होता था। ये धनात्मक होगा और ये छोटा होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट प्रतिचुंबकीय पदार्थ छोटा होगा और ऋणात्मक होगा। ये भी कम होगा लेकिन ये धनात्मक होगा। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है। ठीक, अब बात करते हैं, तो इसका ये तो गुण हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ के। अब लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में बात करते हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थ है क्या हमारा। तो आपको बता दें कि वे पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो पहले सबसे नॉर्मली बात है कि लोह चुंबकीय पदार्थ है क्या। तो देख रहे हो, लोहा, निकेल, कोबाल्ट अक्सर है एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछता है लोह चुंबकीय पदार्थ। तो सबसे पहले बता दें कि वे पदार्थ जो किसी चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर तीव्रता से, चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर तीव्रता से आकर्षित होते हैं तथा किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, और लोह चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, और भी कुछ बोल सकते हो। और भी, अब लोहा, निकेल, कोबाल्ट इनके मिश्र धातु, अब जैसे कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट क्रोम स्टील भी बोल सकते हो। ठीक है, टंगस्टन स्टील इत्यादि सभी लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब लोह चुंबकीय पदार्थ के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। लोह चुंबकीय पदार्थ के प्रॉपर्टीज के बारे में तो आपको बता दें कि पहला कि चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण बहुत ही प्रबल होता है। किसमें, लोह चुंबकीय पदार्थ में। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो बहुत आकर्षण, बहुत ही प्रबल होता है। दूसरा, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एकांक से बहुत अधिक होती है, यानी एक से बहुत ज्यादा होता है, एक से बहुत अधिक होती है। तीसरा, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और बहुत बड़ी होती है, और बहुत बड़ी होती है। इन सब चीजों में इसका धनात्मक था लेकिन कम था, ये छोटा है लेकिन ऋणात्मक है, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कि इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू का मान 1 से बहुत अधिक होता है। आपसे पूछेगा कि रिलेटिव मैग्नेटाइजेशन म्यू का मान जो वैल्यू होगा 1 से बहुत अधिक किसमें होता है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ में। तो ये था हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय के बारे में, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बारे में हमने आपको बताया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा और आप पढ़ोगे तो आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, तो नोट्स लेने के लिए आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स क्लासेस ग्रुप है, उसी में आप ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक, मेरे वीडियो को देखें और नोट्स उसे कलेक्ट कर लें। ठीक है, तब हम बात करेंगे क्यूरी लॉ के बारे में। ठीक है, क्यूरी का नियम क्या है, इसी में पढ़ना था हमारा। नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्यूरी लॉ के बारे में। क्यूरी का नियम क्या है। क्यूरी लॉ, तो अभी आपको बताया है कि क्यूरी लॉ है क्या। तो क्यूरी लॉ अक्सर है 2 नंबर का पॉइंट है, बहुत ही छोटा पॉइंट है। हम इसको इसके अब जब ये पढ़ रहे हो तो इसी में हम आपको बता दें क्यूरी का नियम।
कि अणुचुंबकीय, तो सबसे पहले बता दें कि क्यूरी का नियम कब दिया गया था, क्यूरी ने कब इसे दिया था, 1895 ईस्वी में क्यूरी ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो बता दें कि क्यूरी का नियम है क्या, तो क्यूरी का नियम अणुचुंबकीय पदार्थ की, हम लोग अणुचुंबकीय में बताया था कि क्यूरी का नियम जो हम आपको बताया था कि XM जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा 1/T के, तो इसी को हम लोग इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, तो बता दें कि अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन या चुंबकीय तीव्रता है, इंटेंसिटी जिसे आई से बोलते हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के व्युत्क्रमानुपाती तथा केल्विन ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मैं फिर से बात करता हूं कि अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता वाई से करते हो I, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H, ठीक है H, और उसके बाद H के H के अनुक्रमानुपाती होती है, H के अनुक्रमानुपाती, तो यहाँ पे यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, H के अनुक्रमानुपाती कर दो। ठीक है, H के अनुक्रमानुपाती, तो यहाँ लिखते हैं हम H के अनुक्रमानुपाती तथा केल्विन ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है, केल्विन ताप T के व्युत्क्रमानुपाती हो गया व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्यूरी का नियम करते हैं। क्यूरी पर जो टोटल क्यूरी पर ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अणुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, ताप पर, यानी कि क्यूरी का जो नियम होगा यहाँ पे अणुचुंबकीय पदार्थों में ताप पर निर्भर नहीं करती है, जबकि अणुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता क्यूरी वाइस के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता क्यूरी वाइस नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब क्यूरी ताप के अनुसार X इज इक्वल टू, यहां पे X इज इक्वल टू, ठीक है, अब टोटल X इज इक्वल टू C बाय, ताप को क्या करता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके, ताप के, यह टोटल ताप में से टेम्परेचर घटाओगे ना, ऐसा देख सकते X इज इक्वल टू C बाय T माइनस TC। अब आपको बता दें जहां TC जो है आपको बेस में लगा है को लोह चुंबकीय, अब C का मतलब क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, TC को लोह चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी ताप कहते हैं, TC को क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी ताप कहते हैं। ये था आपका क्यूरी नियम। ठीक है, और ये आपका टोटल मैग्नेटिज्म कब समाप्त हुआ, मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट वीडियो में इसके आगे बताऊंगा। ठीक, और ये जो पॉइंट है आपको जिस तरह से बताया हमने, तो आप प्रत्येक का मैं नोट्स जो प्रोवाइड करता हूं उसको अच्छी तरह से लिख के कलेक्ट कर लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा ताकि आपका पूरा हो जाए। ओके, थैंक्स।